हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो RS ओरल मैथ बुक है उसका एक्सरसाइज 1F का कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। इसमें कह रहा है कि 1/4 एंड 1/3 के बीच में आपको कितना रेशनल नंबर निकलना है। एक देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बोल दे कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिया हो, ठीक है, और उसके बीच में अगर 1, 2, 3 रेशनल नंबर बोले ना, तो आप एवरेज रूल लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है तो या तो अगर उसकी डिनोमिनेटर सेम है तो वह अलग एक रूल होता है, वह लगा सकते हैं इक्विवेलेंट बना के। और नहीं तो एक क्लास 10 से पढ़ते हैं जो निकालते हैं जब उसकी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उस केस में निकालते हैं एक डी निकालते हैं, जैसे y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, उसके बाद x प्लस डी एक्स प्लस 2dx प्लस 3dx प्लस 4dx प्लस 5dx है। तो जो कि ये आपको क्लास 9 या 10 में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको क्लास 8 में है तो आपको ये वाला नहीं बताएंगे, आप इक्विवेलेंट से ही करके बता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि आपको जो होता है 1 में 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। कुछ नहीं करना, एवरेज लगाना। एवरेज मतलब जानते हो, तो आप पहले 1/4 और 1/3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये पंखा चल रहा है ना, इस तरह, ठीक है। तो देखिए, इसको पहले ऐड कर दी, ठीक है। तो 4 और 3 कैल्शियम कितना हो गया, 12 हो गया। देन 4, 12, 3, देन 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7/12 आ गया, ठीक है। 7/12 आ गया, ये हमारा सॉम निकला है। लेकिन इस सॉम को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। इसको 2 से डिवाइड करोगे, कितना हो गया, तो 7/12 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, तो 7/24 मतलब जो होता है 1/4 एंड 1/3 के बीच में जो 1 रेशनल नंबर निकला है 7/24। अगर 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले तो आप एवरेज रूल बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में 1 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या करोगे, सेकेंड में जो है 2 और 3 के बीच में, तो पहले ऐड कर दे 2 + 3/2, तो 5/2, इसके बीच में 5/2 रेशनल नंबर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद कह फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। -1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, कुछ और नहीं करना। -1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। दोनों को ऐड कर दे पहले, -1/3 प्लस 1/2/2, ठीक है। तो 3 और 2 कैल्शियम लो, कितना होगा, 6 होगा। देन 3 से 6 को डिवाइड कर 2 बार में, देन 2 से -2 प्लस ये 3, देन 1/6, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, देन 1/12। तो -1/3 और 1/2 के बीच में जो रेशनल नंबर निकलेगा 1/12 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर कर फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर। ये भी एवरेज रूल से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर चाहिए। तो -3 और -2 के बीच में क्या कर लेंगे, इसको एवरेज रूल। तो -3 प्लस -2/2 कितना हो गया, -5/2, तो आ गया -5/2 आ गया, ठीक है, निकल गया। अब आप चाहें तो -3 एंड -5/2 के बीच में एक निकाल ले तो, या -5/2 और -2 के बीच में एक निकाल ले तो, कोई भी एक निकाल लेते। चलिए हम इसी में से निकाल लेते हैं। तो -3 प्लस -5/2, तो देखिए कुछ नहीं, तो देखिए तो 2 हो गया, देन 2, तो -2, तो आपका 6 हो गया, 6 हो गया। देन यहाँ प्लस -5 कितना हुआ, -11/2। और इसको डिवाइड करते 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया, तो -11/4। तो एक आ गया -11/4 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ भी एवरेज लगा सकते हो। तो 4 एंड 5 के बीच में 3 चाहिए, तो 4 + 5/2 कीजिए, कितना हो गया, 9/2। तो 9/2 निकल गया, ठीक है, एक निकल गया। अब 3 चाहिए, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो देखिए इसके बीच में एक निकाल लीजिए, बीच में इसके निकाल लीजिए, कितना 4 प्लस 9/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 देन 2 तो 8 प्लस 9, 9 8 17, यहाँ कुछ 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो 9 8 17/2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 17/4 हो गया। तो एक 17/4 हो गया, ठीक है। और एक इसके बीच में निकाल दीजिए, देखिए 9/2 प्लस 5/1/2 कितना हो गया, तो 2 आ गया। तो 9 प्लस 10/2 तो 10 9 19/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 19/4 तो 19/4 एक आ गया, ठीक है। 3 रेशनल नंबर निकल गया। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है आपको फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 के बीच में 3। देखिए इसको एवरेज रूल्स नहीं करेंगे, यहाँ पे जो क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके इक्विवेलेंट बना के तो निकालते हैं। देखिए यहाँ समझाते हैं आपको, वो भी सिखा दूं, क्या दिक्कत है। तो देखो 2/3 एंड 3/4 के बीच में कितना चाहिए हमको, 3 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 एंड 4 का जो होता है क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, इसका आएगा 12। तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 8/12, उसके बाद इसको 3 से, देन इसको 3 से, 9/12। तो 8/12 एंड 9/12 के बीच में हमें कितना चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर, जितना चाहिए ना उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 3 चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 8 चुका 32, 12 चुका 48 और 9 चुका 36 बाई कितना हुआ 48। तो इसके बीच में देखिए 32/48, 33/48, 34/48, 35/48 और ये 36/48, 3 आ गया, वहीं तो चाहिए था। चलिए अब यहाँ पे निकालना है 10 और 12 रेशनल नंबर, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि -3/4 एंड 5/6 के बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए, हमें 10 चाहिए। सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे, वो भी इसकी दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। देखिए तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए -3/4 में क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना होगा, -9 होता है 9/12 और 5/6 इसको 2 से, देन इसको भी 2 से, 10/12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए -9/12 एंड 10/12 हो गया। मुझे देखने से लगता है कि -9/12 और 10/12 के बीच में जो होता है ये निकल सकता है कि नहीं, आपका कितना निकलना है 10। तो -8 -6 -8 -6 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 निकल जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में -9/12 के बीच में -8/12 -7/12 -6/12 -5/12। अब इक्विवेलेंट बना दिए। तो अब ये नहीं करोगे कि आप जो था कितना 10 चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस तरह भी आ सकता है। अब आपको दिख रहा है, सही दिख रहा है कि -9/12 और 10/12 के बीच में आ सकता है, कितना 12 आ सकता है। तो फिर क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने का, उतना और ज्यादा उसको डिनोमिनेटर को और हैवी बनाने का। तो -5/12 और -4/12 -3/12 -2/12 -1/12 0/12 1/12 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब यहाँ का आप लीजिए 10/12 निकल गया कि नहीं, 10 बोला है, निकाल दिया। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2 होता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो होता है -1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल चाहिए 12। तो कुछ नहीं करना, इसको सबसे पहले लाइक डिनोमिनेटर बना, देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को 12 चाहिए 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 13 से एंड देन इसको भी 13 से। लेकिन 13 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं था,
आप 6 से भी मल्टीप्लाई करते तो निकल जाता है, क्योंकि जो होता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए, तो -13/13 और 26/22 होता है 26/, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, -13/ कितना है, ठीक है, ये 13 हो गया। तो इसके बीच में आपका कितने निकल जाएगा, बहुत निकल जाएगा। आप ऐसे भी करते ना तो -1 और 2, तो आप 2, 3 से भी मल्टीप्लाई करते हो जाता, लेकिन आपको रूल के हिसाब से चलना है तो इसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच में निकालना है, इसके बीच में आना चाहिए, एक रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए -13/13, उसके -12/13, -11/13, -10/13, -9/13, -8/13, -7/13, -6/13, -5/13, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13 और 0/13, 1/13, ये आप 26 से जा सकते हैं। मतलब ये 13 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 5 या 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी निकल जाता। तो कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतना निकल गया, ठीक है। और ये 26/13 यानी इसके बीच में इतना सारा रेशनल नंबर निकल गया। कोई भी आप इसमें से रेंडमली मैनुअली जो होता है चूज कर सकते हैं, 12 रेशनल नंबर निकाल सकते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।